हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसी में जो आपका प्रश्नावली है 12.1, इस 12.1 में जो आपका प्रश्न है 4, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार, ठीक है, घनाकार का मतलब क्या होता है, फिर वही लूडो वाला मामला आ गया। ठीक है, लूडो का जो पासा होता है उस वही आपका घन के टाइप का होता है। ठीक है, तो घन जैसा ब्लॉक के ऊपर, अब लूडो के पासा के ऊपर, ठीक है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक क्या करना है, इसमें फिगर बनाने में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो हमें बनाना पड़ेगा एक लूडो का पासा। ठीक है, अब लूडो के पासे के ऊपर एक ऐसे समझिए कोई गेंद को बीच से काट करके और लूडो के पासे के ऊपर रखना है। ठीक है, ऐसा फिगर हमें चाहिए। इसमें कह रहा है ना कि घनाकार ब्लॉक, ठीक है, मतलब लूडो के पासा ऐसे समझिए, लूडो के पासा के ऊपर, ठीक है, के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि गेंद को बीच से काट करके उसका आधा भाग उस पासे के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, फिर कहता है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ठीक है, जो अर्धगोला है उसका व्यास क्या हो सकता है, ये चीज़ हमें बताना है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जो गेंद है आधा हुआ, जो गेंद काट के रखा हुआ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गेंद कैसा है, अर्धगोले जैसा है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद से जो आपका ये घन है, लूडो का पासा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों चीज़ हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला हमारा फिगर है। ठीक है, तो बड़ा ही मुश्किल से ये थोड़ा फिगर बना हुआ है, हालांकि एक्यूरेट नहीं इसका बन पा रहा है, बट चलो काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ये समझिए ये जो नीचे वाला ये हमारा लूडो का पासा है। ठीक है, और इस बड़ा सा पासा है और इस पर ये गेंद का एक टुकड़ा, ठीक है, गेंद को बीच से काट करके ये वाला यहाँ पे ऐसे रखा गया है। ठीक है ना, तो ये वाला आपका गेंद रखा गया है। इतना बात तो क्लियर हो रहा है ना। हमें क्या बताना है, तो कह रहा है कि इस बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो गेंद है, गेंद का जो ऊपरा भाग होता है, ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और ये जो पासा है इसका चारों तरफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, और उसके बाद से इसका मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा निकाल लें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका, तो इसमें भुजा दिया हुआ है ना, भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक। ठीक है, तो इसकी जो भुजाएं हैं, ये जो घन है, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, यहाँ से आपका ये 7 सेमी है, 7 सेमी ये है, और 7 सेमी इधर होगा, ये आपका 7 सेमी इधर है आपका। ठीक है, और 7 सेमी इधर भी होगा, तो ये भी आपका 7 सेमी है। ठीक है, तो ये तो आपका वृत्ताकार टाइप का है। ठीक है, गेंद का जो नीचे वाला है ये आपका वृत्ताकार टाइप का है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेमी है। अगर ये आपका केंद्र है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ठीक है, 7 का आधा, तो इसका जो व्यास है पहले लिखते हैं इसे हल। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। तो ये हो जाएगा 6, तो इसमें फॉर्मूला में ही होता है, भुजा कितना है, तो सभी 7 है, 7 है, ये है। ठीक है, इसका भी ये आपका 7 रहेगा, चारों तरफ 7 रहता है। ठीक है, 7 से में ये हो जाएगा। तो भुजा किधरों का भी लीजिए, ठीक है, दो हमें ले लेना है, तो 7 7 हो जाएगा, तो 7 गुणे 7। ठीक है, 7 7 49 हो जाएगा, 6 गुणे आपका हो जाएगा ये 49, तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 9 54 का हो जाएगा 4, 6 4 24, ये आपका हो जाएगा 29 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है ना, तो स्क्वायर लग जाएगा। ये निकल गया इस पूरे पासे का क्षेत्रफल। इतना बात क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद से देखिए, अब ये जो गेंद है, गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गेंद है या फिर क्या है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला, तो अर्धगोला कर लिख लेते हैं। ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, अब आर का मान कैसे निकालेंगे, तो यहीं से निकल जाएगा। तो बता देंगे पहले कि डी बराबर में कितना दिया हुआ है, पूरा है 7, डी बराबर में 7 सेमी है। ठीक है, तो आर बराबर में 3.5 सेमी हो जाएगा। अब मान रख लेते हैं, तो चलिए 2 है तो 2 हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान हो जाएगा कितना, 3.5 गुणे 3.5, ये हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है। अब इसमें देखिए,
अब ये हो जाएगा कि 2×22/7/35 को, तो पहले यहाँ पर 35 लिख लीजिए, ठीक है। दशमलव हटाइए, 1 लगा लीजिए, दशमलव के बाद से एक अंक है तो एक जीरो कर लीजिए, और इसको आप ऐसा ही रखिए, 3.5 रखिए। तो ये हो जाएगा 7×7, 7×5 = 35, 5×5, 5 दूना 10, और 2 से आपका ये खत्म हो जाएगा। तो 22 गुणे ये हो जाएगा, ये 22 गुणे 3.5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 77 हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें देखिए, हमसे इसमें क्या पूछ रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि ये वाला जो नीचे का जो पासा है, ठीक है, पासा में से ये जो गेंद का टुकड़ा या फिर कुछ भी ये जो टुकड़ा रखा जाता है, ये इतना क्या कर रहा है, ये इतना जगह तो इसको ढक लेता है, ठीक है। पासे का ये इतना जगह तो क्या करता है, गेंद ही ढक लेता है। हमें क्या बताना है, हमें पृष्ठ ऊपर का हमें सारा हिस्सा बताना है। तो जब इस पासे का ये इतना एरिया, ये जब गेंद ही ढक लिया, तो हमें अब इस एरिया से थोड़ी मतलब है, तो इस एरिया को हम क्या करना पड़े, इस पासे के एरिया में से घटा देंगे, तब जाकर हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, कि ये जो गेंद का टुकड़ा है, जब हम पासे के ऊपर रखेंगे तो क्या करेगा, ये इतना जगह हमें घेर लेगा, ये गेंद घेर लेगा, ठीक है। और हमें क्या बताना, हमें उसका ऊपर जितना दिख रहा है उतना का हमें मान बताना है, ठीक। तो क्या करेंगे कि ये जो गेंद का ये जो नीचे का जो वृत्ताकार एरिया है, इसका क्षेत्रफल निकाल करके, और इसका घन में से ये जो घनाकार एरिया है इसमें से हम घटा देंगे, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो अर्धगोला के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, अर्धगोला के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 3.5 गुणे 3.5, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे, ये हो जाएगा 35 दशमलव हटाइए, 1 लगाइए, दशमलव एक अंक है तो यहाँ पर 0, और ये 3.5 हो जाएगा। तो 7×5 = 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर इससे हम इसको काट देंगे तो 11 बार में। अब ये आपका कितना हो जाएगा, तो 11×5 = 55 का 5 हो जाएगा, 11×3 = 33 और 5 38, ये हो जाएगा 38, एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका निकल गया, ठीक है। तो ये जो इतना जगह ये घेर रखा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 38 ठीक है, 38 सेंटीमीटर है। अब आ जाते हैं, इसमें क्या पूछ रहा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, ठोस से बने पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। तो इसमें क्या कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बने नहीं रहेगा, ये रहेगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा, पहले इसका क्षेत्रफल, ठीक है, पहले घन का ये पासे का क्षेत्रफल कितना है, 294, तो हो जाएगा 294 प्लस में इसका क्षेत्रफल तो कितना है आपका 77, तो ये हो जाएगा 77। अब इसके बाद से माइनस कर देंगे, क्या ये जो इतना जगह घेर रखा है ये वाला, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस में हो जाएगा कितना, माइनस में 38.5 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो अब इसमें घटा लेते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, लास्ट में घटा लिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हो जाएगा, 9 7 16, 1 17 का 7 हो जाएगा, फिर 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये 38.5। अब जब इसको घटाएंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, तो चलिए जब इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस यही आपका आंसर आ जाएगा।